एसिड्स राइट। कल तक हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय द एसिड, एसिड कौन से एसिड्स रहते हैं, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। टुडे विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैसे पहचानोगे कि इट इज योर एसिड हैविंग अ सोर टेस्ट, क्योंकि उसकी टेस्ट कैसी रहती है, एसिड हैव सोर टेस्ट, उसकी टेस्ट कैसी रहती है, सोर टेस्ट, जिससे पता चलेगा कि जो गिवन कंपाउंड है इज योर एसिड। देन सेकेंड पॉइंट इज एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड। हमने इंडिकेटर की टेस्ट देखी थी, राइट। दैट मीन्स द एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर ब्लू लिटमस देखोगे तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड होता है, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज नोन एज योर एसिड। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर में क्या होता है, इट इज कलरलेस, एंड इन मिथिल ऑरेंज में क्या होता है, इट एक्वायर द रेड कलर। मीन्स इससे ये पता चलेगा कि ये सब आपकी क्या है, एसिड से। देन स्पेशल प्रॉपर्टीज, द एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड सॉल्यूशन है वो क्या करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मीन्स विच इज रोल परफॉर्मिंग एज ए इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स बाय अप्लाइंग बाय मिक्सिंग विद द वाटर, वाटर के साथ मिक्स करने के बाद आप उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो दे आर प्रोड्यूसिंग इजीली प्रोड्यूसिंग द आयंस। वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इजीली आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो एसिड, ऑल दीज आर द एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड क्या करते हो आप, किसके साथ, एसिड रिएक्ट विद द मेटल, मेटल के साथ अगर एसिड की रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द वन कंपाउंड इज नथिंग बट योर सॉल्ट। दूसरा कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा, सॉल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल रिएक्ट विद द जिंक, ठीक है। देखो वन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या ऐड करना है, एसिड लाइक ए H2SO4। H2SO4 इज नथिंग बट द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपको, लेकिन कौन सा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपको किसके साथ, उसके बाद ऐड सम जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स जो है उसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है इन ए H2SO4, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे आप उसमें ऐड करोगे स्टार्ट द रिएक्शन स्टार्ट होगी, सॉल्ट फॉर्म होगा, दैट सॉल्ट इज नथिंग बट द जिंक SO4 उसके साथ कंबाइन होगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट इज योर सॉल्ट। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है उसे आप कैसे डिटेक्ट करोगे, तो दैट हाइड्रोजन गैस कलेक्ट, आप क्या करोगे, कलेक्ट इन ए वन कंटेनर, जिस कंटेनर में कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, सोप सॉल्यूशन रहेगा। उस सोप सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, उसे कलेक्ट करना है, पास करना है, पास इनटू द सोप सॉल्यूशन। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या आपको ऑब्जर्व होगा, दैट गैस इज इवॉल्व्ड। और ये जो गैस है उसके पास अगर आप क्या लेके जाते हो, बर्नर लेके जाते हो, दैट मीन्स द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। जैसे ही कैंडल उसके पास लेके जाओगे तो ये जो बबल्स है वो बबल्स क्या हो जाएंगे, एकदम से लिटिल एक्सप्लोजन फॉर्म करेंगे, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एक छोटी सी आवाज आएगी, पॉप लाइक साउंड फॉर्म करता है। मीन्स जस्ट पॉप लाइक साउंड प्रोड्यूस बाय आफ्टर द एक्सप्लोजन, लिटिल एक्सप्लोजन। दैट प्रोसेस इज, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस फाइंड आउट करने की। क्लियर दिस टॉपिक, अगेन रिपीट दिस प्रॉपर्टीज। Fourth property is acid react with metal to form the hydrogen gas or to produce the hydrogen gas. That means the metal react with acid. Metal किसके साथ react होता है, acid के साथ react होता है to produce the salt and hydrogen gas. Take one metal like a zinc metal आपने लिया, zinc metal react with H2SO4, उसकी reaction किसके साथ की है, H2SO4 के साथ की है। अब H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट न्यू सब्सटेंस इज नथिंग बट द जिंक सल्फेट। दैट जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हाइड्रोजन गैस जो है वो डिटेक्ट कैसे करोगे, तो आपको हाइड्रोजन, ऑल दीज आर द हाइड्रोजन गैस पासिस इनटू द सोप सॉल्यूशन में उसे पास करना है। देन दे आर प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ बबल्स, और ये जो बबल्स है, बबल्स में से जो गैस है, बबल्स जो है, ऑल दीज आर द बबल्स फिल विद द हाइड्रोजन गैस उसमें फिल रहते। अगर कैंडल उसके पास लेके जाओगे तो लिटिल एक्सप्लोजन होता है, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस पॉप लाइक साउंड फॉर्म होता है, जिससे ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस उसमें प्रेजेंट है। क्लियर दिस टॉपिक। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, write down these properties. Okay, then next property is fifth property. First property कौन सी थी, having a sour taste.
Second property is litmus test, means blue litmus turns red. Then third property is it conduct the electricity. Fourth property, when the metal react with acid to produce a क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. The next topic is when the metal acid react with the metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. मीन्स क्या करना है, मेटल आपको क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स किस रिएक्शन में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो लेट्स सी द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट. पहले हम ये देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन से और किस वजह से गैस प्रोड्यूस होती है. तो फर्स्ट रिएक्शन व्हेन द मेटल कार्बोनेट, मीन्स पहली रिएक्शन किसके साथ होगी, मेटल कार्बोनेट के साथ. दैट मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन होगी. और एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. क्या मिल रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अब मेटल कार्बोनेट कौन सा लोगे, मेटल कार्बोनेट इज नथिंग बट द सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3. Na2CO3 इट इज द फॉर्मूला ऑफ ए मेटल कार्बोनेट. रिएक्ट्स विद HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl यूज करना है. दैट इज नथिंग बट योर सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट, दैट सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड, HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद कौन सा कंपाउंड मिलेगा आपको, दैट सोडियम कंबाइंड विद क्लोरीन मींस NaCl फॉर्म होगा. Here the twice sodium means 2, right? Then another compound CO2 gas is evolved during that process and the another molecule is your water molecule. Clear this point? That means when the metal carbonate react with acid, the salt like NaCl, sodium chloride is formed and the carbon dioxide gas is produced. अब carbon dioxide gas produce होगी. Then second, metal hydrogen carbonate. Metal hydrogen carbonate combined with acid, the same compound is formed, salt plus carbon dioxide plus water. Let's see the example. Metal hydrogen carbonate formula is sodium hydrogen carbonate, NaCO3. Sodium hydrogen carbonate it's react with the HCl solution. HCl solution के साथ dilute HCl अगर आप लेते हो, hydrogen chloride solution. During that process, that sodium is combined with chlorine to produce the salt like NaCl, sodium chloride. Then CO2 gas is evolved and the another molecule is nothing but the water molecule. In this complete process आपको क्या इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट इज कलरलेस गैस. इसे कैसे ऑब्जर्व करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए कार्बन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. टेक वन बीकर. इन दिस बीकर यू ऐड द सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन एंड सोडियम कार्बोनेट एंड HCl solution. जैसे उसमें ऐड करोगे सिलप, then all these are the gas collect in another beaker and that beaker is filled with the CaOH/2, that is known as your lime water. Means lime water is converted into the milky. लाइम वाटर को अगर वो क्या करता है, मिल्की कन्वर्ट होता है, मिल्की कलर में कन्वर्ट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट अगर उसमें फॉर्म होते हैं, इससे ये पता चलेगा कि दैट गैस इज नथिंग बट योर CO2 गैस. तो CO2 गैस डिटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट रिएक्शन बता रही, राइट डाउन दिस 2 रिएक्शन. ओके, क्या रिएक्शन होगी वहां पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स CaOH/2 रिएक्ट विथ CO2 गैस. किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, CO2 गैस के साथ रिएक्ट हो रहा है. मीन्स टू प्रोड्यूस द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विच कंपाउंड इज प्रोड्यूस, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट एंड द अनदर मॉलिक्यूल इज वाटर, H2O इज बनी. अनदर मॉलिक्यूल क्या रहेगा, वाटर. मीन्स जिसमें आपने क्या लिया है, मेटल कार्बोनेट लाइक सोडियम Na2CO3, ठीक है, ऐड HCl इन इट, एसिड ऐड किया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे,
ड्यूरिंग दैट प्रोसेस one gas is produced and that gas is collected in a calcium hydroxide solution. It's nothing but your lime water, and the lime water, a colorless lime water, is converted into the milky or white precipitate is formed. Means during that process so white precipitate is formed. That white precipitate is nothing but the calcium carbonate. वो क्या है आपके कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसकी वजह से वो व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्म होता है. लेट्स सी इफ यू आर एडिंग द मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम CO2 गैस इन इट. अगर आप क्या करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट में ही सेम लार्ज नंबर ऑफ CO2 गैस फिर से अगर ऐड करते हो, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट्स कन्वर्टेड इनटू द रिएक्शन CO2 प्लस वाटर अगेन H2O, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, ये सेम एज इट इज रहेगा. उसमें फिर से CO2 गैस, लार्ज नंबर ऑफ CO2 गैस आप पास करते जा रहे हो. तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दैट रिएक्शन जो है मीन्स जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है. इट्स कन्वर्टेड इनटू द कलरलेस सॉल्यूशन एंड दैट कलरलेस सॉल्यूशन इज नथिंग बट द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3/2. Which compound is formed? CaHCO3/2 means calcium hydrogen compound is formed, and that calcium hydrogen compound is nothing but your colorless compound. means कंडीशन क्या है, CO2 गैस अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ए CO2 गैस पास इनटू द लाइम वाटर, देन इट टर्न्स इनटू द मिल्की. इफ इट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस you added in pass into the lime water, then it's directly converted into the calcium hydrogen carbonate. Clear this point? इस वे से कैल्शियम, इस स्टेज से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस स्टेज से आपको ये पता चलेगा अगर लाइम वाटर को वो मिल्की करता है तो दैट गैस इज नथिंग बट योर CO2.